लूकस जी ने अपना फोन निकाला और ब्रैंडन को कॉल कर दिया। ब्रैंडन बाहर आया और उसके साथ एक औरत भी थी। उन्हें देखते ही लूकस जी किसी मसीहा को देखने की तरह उनकी तरफ भागा। ब्रैंडन, मुझे बचाओ। ब्रैंडन ने उसे बड़े कंफ्यूजन के साथ देखा। तुम्हें क्या हुआ? लूकस जी ने मेरी तरफ इशारा किया। नेथन ने लोगों से कहकर मेरी धुनाई करवा दी। लूकस जी ने ब्रैंडन के बगल में खड़ी औरत की तरफ देखा। बड़ी बेटी, ये आदमी पहले आपके बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहा था और अब इसने मुझ पर फिजिकल हमला भी किया है। प्लीज इसे सबक सिखाओ। लूकस जी की बातें सुनकर मेरा ध्यान भी उस तरफ गया। ये बात मुझे कई दिनों से परेशान कर रही थी। मैं हमेशा सोचता था कि ब्रैंडन की उन फोटोज का क्या चक्कर है। अब इस औरत को देखकर मुझे सब समझ आ गया और मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? मैंने कहा, पहले ब्रैंडन सबको बोल रहा था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सेलेस्ट ने मुझे बड़े कंफ्यूज्ड होकर देखा। मैंने अपनी आंखों से इशारा किया। देखो, वो लड़की थोड़ी बहुत तुम्हारी तरह दिखती तो है। सेलेस्ट ने मेरी नजरों का पीछा किया और उस नकली कॉपी की तरफ देखा। उसे देखते ही सेलेस्ट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका हेयर स्टाइल बिल्कुल सेलेस्ट जैसा ही था। बाल कटवाने से पहले सेलेस्ट जैसे कपड़े पहनती थी, उस लड़की के शर्ट और पैंट भी काफी हद तक वैसे ही थे। बस वो दिखने में सेलेस्ट का एक बहुत ही लो क्वालिटी वर्जन लग रही थी। उसका साइड प्रोफाइल थोड़ा बहुत मैच कर रहा था, पर उसके अलावा और कुछ भी सेम नहीं था। ना तो उसकी हाइट ज्यादा थी और ना ही उसकी स्किन उतनी अच्छी थी। तभी तो सारी फोटोज बस साइड प्रोफाइल से ही ली गई थी। असलियत उन फोटोज से कोसों दूर थी। मैंने सेलेस्ट को अपने पास खींचा और ब्रैंडन से बोला, ब्रैंडन, क्या यही तुम्हारी बड़ी बेटी है? ब्रैंडन का चेहरा उतर गया। उसकी नजरें मेरे बगल में खड़ी सेलेस्ट पर जाकर टिक गई। उसने अभी तक उसे पहचाना नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सेलेस्ट अपना हेयर स्टाइल बदल लेगी। उसे पहले लगा था कि उसके बगल में खड़ी औरत काफी सही है। आखिरकार उसका साइड लुक सेलेस्ट से मिलता जुलता जो था। सिर्फ थोड़ी सी शक्ल मिलने की वजह से ही वो कई लोगों से ऊपर पहुंच गई थी। पर असली सेलेस्ट के सामने खड़े होते ही उसे एहसास हुआ कि जमीन आसमान का फर्क है। लूकस जी ने मेरी तरफ देखा। नेथन, बड़ी बेटी यही खड़ी है। फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रैंडन से ऐसे बात करने की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैंने उस औरत की तरफ देखा और पूछा, तुम कह रहे हो कि ये सेलेस्ट है? लूक्स जी बोला, साफ दिख रहा है कि ये फोटो जैसी ही है। तुमने पिछली बार खुद ये बात मानी थी, है ना? मैं हंसा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये वैसी ही दिखती है? मैंने अपने बगल में खड़ी सेलेस्ट की तरफ देखा और पूछा, कोई तुम्हारा नाम लेकर नाटक कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है? सेलेस्ट कुछ नहीं बोली। भले ही उसने कुछ कहा नहीं, पर मैं उसके चेहरे पर छाई खामोशी और चिढ़ को महसूस कर सकता था। लूकस जी ने मुझे सेलेस्ट से बात करते हुए देखा। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? वो दोनों औरतें जिन्होंने पहले हाथ उठाया था, अब आगे बढ़ी। सेलेस्ट ने बड़े ठंडे अंदाज में कहा, कोई मेरी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसे संभालो। उन दोनों औरतों ने ब्रैंडन के बगल में खड़ी उस नकली लड़की की तरफ देखा। वो ब्रैंडन के पास खड़ी उस सस्ती कॉपी को देख रही थी। वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। और इसकी इतनी हिम्मत कि ये सेलेस्ट बनने का नाटक करे। उन दोनों में से एक औरत आगे बढ़ी और उसने सीधा उस नकली लड़की का कॉलर पकड़ लिया। तू सेलेस्ट है? वो नकली लड़की अपने सामने खड़ी दो फीमेल वॉरियर्स को देखकर अचानक डर के मारे सुन पड़ गई। मेरा सरनेम थॉर्नटन है और मेरा निकनेम सेलेस्ट है। लूकस जी एकदम फ्रीज हो गया। फिर उसने रिएक्ट किया, क्या तुम थॉर्नटन फैमिली वाली असली सेलेस्ट नहीं हो? तुम्हारा असली नाम क्या है? उस औरत ने जवाब दिया, सोफिया थॉर्नटन थर्ड। निकनेम इस्तेमाल करना कोई गैर कानूनी तो नहीं है, है ना? तुम सब ये क्या कर रहे हो? मैं चलकर उनके पास गया तो ये है वो इंसान जिसके लिए तुम कह रहे थे कि ब्रैंडन बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड है। पूरे स्कूल में ये बात फैलाना भी तुम्हारा ही काम था, है ना? अगर लूकस जी ने ब्रैंडन की गारंटी नहीं ली होती तो भले ही ब्रैंडन चिल्ला चिल्लाकर खुद को सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड कहता, कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। लूकस जी एकदम लाचार लग रहा था। इथन चाउ ने यहां ये सारा तमाशा देखा तो वो मेरे पास आया और पूछने लगा, नेथन, ये क्या सीन चल रहा है? मैंने अपने हाथ जेब में डाल लिए। ये जो लेडी खड़ी है, यही वो सेलेस्ट है जिनके बारे में ब्रैंडन कह रहा था कि वो उन्हें डेट कर रहा है। इथन चाउ ने उस सस्ती कॉपी की तरफ देखा। भाई, ये तो बड़े लेवल का फ्रॉड निकला। उसने लूकस जी की तरफ देखा और बोला, क्यों भाई, तू ही तो कह रहा था ना कि ब्रैंडन सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड है। अगर लूकस जी बीच में टांग नहीं अड़ाता तो इथन ब्रैंडन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता।
पार्टी के अंदर तो वो सच में उससे थोड़ा डर गया था। अब लूकस जी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। ईथन चाओ ने चिल्लाकर कहा, अपनी ये अंधी आंखें खोलकर देख ले कि असली बड़ी बेटी कैसी दिखती है। वो ठीक तुम्हारे सामने खड़ी है। लुक्स जी ने मेरे बगल में खड़ी सेलेस्ट की तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि हेयर स्टाइल बदलने वाली ये औरत ही असल में थॉर्नटन फैमिली की असली बड़ी बेटी है। उसकी वाइब उस नकली लड़की से कोसों दूर और एकदम अलग थी। सेलेस्ट को एक नजर देखते ही लुक्स जी की सारी हवा निकल गई। पहले वो ब्रैंडन की जी हजूरी कर रहा था क्योंकि वो थॉर्नटन फैमिली के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना चाहता था। किसे पता था कि वो शुरुआत में ही उन्हें ऑफेंड कर देगा। उसने तुरंत माफी मांगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में पहले इस बारे में कुछ नहीं पता था। ब्रैंडन ने मुझे भी धोखे में रखा था। ये कहने के बाद उसने गुस्से में ब्रैंडन को खरी खोटी सुनाई। ब्रैंडन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ी बेटी के बॉयफ्रेंड बने के नाटक करने की? ब्रैंडन बोला, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। तुमने चोरी छुपे मेरी फोन कॉल सुनी थी और फिर तुम खुद ही सबको बोलने लगे कि मैं सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड हूं। असली विक्टिम तो मैं हूं। लुकस जी ने ब्रैंडन की तरफ इशारा किया। वो गुस्से के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्रैंडन खुद को ही पीड़ित बताएगा। भले ही वो सारे शब्द लुक्स ने कहे थे, ये सच है, पर ब्रैंडन हमेशा अपनी बातों को घुमाता रहता था जिससे लोग गलत समझ लेते थे। कब उसने कहा कि ब्रैंडन बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड है। ब्रैंडन ने भी कभी इस बात से इनकार नहीं किया था। लुकस जी ने याद दिलाया, उस दिन तुम्हारी बर्थडे पार्टी में क्या तुमने भी ये नहीं कहा था? उस वक्त बहुत से लोगों ने ये सब देखा था। क्या तुम इस बात से मना कर सकते हो? ब्रैंडन पीछे हटने को तैयार नहीं था। मैंने वो तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए कहा था, समझे? अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो सबकी नजरों में तुम्हारी बेइज्जती होती है ना? तुम ही तो पीछे पड़े थे कि मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आऊं। लुकस जी, उसने आज तक इतना डीट इंसान नहीं देखा था जिसने सारा इल्जाम उस पर डाल दिया और खुद साफ बच निकला। सेलेस्ट के पास उनकी फालतू बहस सुनने का टाइम नहीं था। उसने बंदों को बोलकर उन तीनों को पुलिस स्टेशन भिजवा दिया और थॉर्नटन फैमिली का ड्राइवर इथन चाउ को घर छोड़ने चल दिया। इथन चाउ और मैं पीछे वाली सीट पर बैठे थे। सेलेस्ट आगे पैसेंजर सीट पर बैठी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अच्छा हुआ कि वो सब फेक था। उस दिन जब मैंने वो फोटोज देखी थी तो मुझे लगभग शक ही हो गया था कि तुम्हारा ब्रैंडन के साथ सच में कुछ चल रहा है। सेलेस्ट ने बड़े सादे अंदाज में कहा, मैं उसे नहीं जानती। सच तो यह है कि मुझे दिल ही दिल में इसका जवाब पहले से पता था। बस उसे देखते ही मैं खुद को थोड़ी शिकायत करने से रोक नहीं पाया। मेरे बगल में बैठे इथन चाउ ने कहा, ब्रैंडन भी क्या चीज है यार। उसने उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने के बारे में सोचा भी कैसे? ब्रैंडन का नाम आते ही इथन चाउ को उस पर इतना गुस्सा आया कि वो दांत पीसने लगा। मैंने इथन चाउ की तरफ देखा, तुम्हारे उन कपड़ों के मामले का क्या हुआ? इथन चाउ ने गुस्से में कहा, वो कपड़े तो मैं अब वापस लेने से रहा। बस ये सोचकर ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसने उन्हें पहना है। घर वापस जाते ही मैं उसकी मां को काम से निकाल दूंगा। चाओ रेजिडेंस पहुंचकर इथन चाओ कार का दरवाजा खोलने ही वाला था कि सेलेस्ट ने बाहर से उसे खोल दिया। इथन चाओ ये देखकर हैरान रह गया कि खुद बड़ी बेटी बिना किसी ईगो के उसके लिए दरवाजा खोल रही है। वो कार से बाहर निकला और मुड़कर मुझसे बोला, ठीक है फिर मैं चलता हूं। तुम दोनों की शाम अच्छी बीते। उसकी उस एक लाइन ने मुझे शर्म के मारे पानी पानी कर दिया। जाओ भाई, अब जल्दी निकलो। इथन के जाने के बाद सेलेस्ट वापस पैसेंजर सीट पर नहीं बैठी बल्कि अंदर आकर मेरे बगल में बैठ गई। इथन चाउ ने किसी से कहकर वान्या को बाहर बुलवाया और उसे सीधा नौकरी से निकाल दिया। चाउ जी, युआन बगल में बैठकर सब देख रहे थे। हुआ क्या है? इथन चाउ ने गुस्से में कहा, डेड हर दिन जब मैं घर पर नहीं होता ये मेरे कपड़े अपने बेटे को पहनने के लिए दे देती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे हाउसकीपर के बेटे के साथ अपना क्लोजेट शेयर करना पड़ेगा। उसने मेरी शर्ट खराब कर दी। चाओ जी युआन ने यह सुना और सीधा पुलिस को फोन कर दिया। वो इन फालतू के झमेलों में खुद पड़ने के लिए बहुत आलसी थे। ब्रैंडन की मम्मी दिखने में काफी शरीफ और पढ़ी लिखी लगती थी, अपना काम भी ढंग से करती थी, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वो ऐसी निकलेंगी। ईथन चाओ कार से उतरा और गाड़ी में एकदम अजीब सी खामोशी छा गई। सेलेस्ट मेरे बगल में बैठी थी। मैंने भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। जब मेरा कजिन यहां था तब तो वो कितनी बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी का एक घूंट पिया। पानी पीने के बाद मैंने उससे पूछा,
क्या तुम्हें पानी चाहिए? उसने मेरी तरफ देखा। उसे पुरानी बातें याद आ गईं। जब वो दोनों साथ में क्रेन मैनोर देखने लॉन्गचेंग गए थे, तब उसने भी सन्नाटा तोड़ने के लिए मुझे पानी ऑफर किया था। उसने पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं इस औरत को देख रहा था। जैसे ही इथन चाउ उतरा, ये भागकर मेरे बगल में आकर बैठ गई। मुझे लगा ये कुछ कहना चाहती है, पर इसने तो एक शब्द भी नहीं बोला। आखिरकार मुझे ही पहल करनी पड़ी। मैंने बात शुरू की, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सेलेस्ट खिड़की के बाहर देखने लगी और बस जवाब देने ही वाली थी। एक हाथ पहले ही मेरी तरफ बढ़ चुका था और उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी हथेली बहुत सॉफ्ट थी, जिससे मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। साफ था कि समर ब्रेक के दौरान हम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके थे, पर पता नहीं क्यों थोड़े टाइम तक ना मिलने के बाद वो फिर से अनकंफर्टेबल हो रही थी। मुझे याद आया कि पिछली बार जब मैंने सेलेस्ट के साथ अपनी फोटोज दिखाई थी, तो सब कह रहे थे कि हम दोनों क्लोज नहीं लग रहे हैं। मैं कहीं से भी सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड नहीं लग रहा था। मैंने कहा, मैं थोड़ा अनहैप्पी हूं। सेलेस्ट ने अपना सिर घुमाया और स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मेरी तरफ देखने लगी। मैंने अपना फोन निकाला और उसे वो फोटोज दिखाई। इसे देखो, सेलेस्ट। उसने थोड़ी देर देखा, पर उसे उन साथ वाली फोटोज में कोई गड़बड़ नहीं दिखी। उसे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। मैंने कहा, पिछली बार जब मैं एक पार्टी में गया था, तो सब कह रहे थे कि ब्रैंडन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैंने मना किया और उन्हें अपनी फोटोज दिखाई। क्या तुम्हें पता है उन्होंने क्या कहा? सेलेस्ट ने हैरानी से पूछा। क्या कहा? मेरा एक्सप्रेशन एकदम हेल्पलेस था। वो बोले कि तुम और मैं बिल्कुल भी क्लोज नहीं दिखते। सेलेस्ट ने यह सुना और फिर से उन फोटोज को गौर से देखा। ये तो ठीक लग रही हैं। उसे फिर से वही रटा रटाया जवाब देते देख मुझे एहसास हुआ कि ये लड़की सच में बुद्धू है। मैं खुद को रोक नहीं पाया और सीधा पूछ लिया, सेलेस्ट, क्या तुम्हें लड़कियां पसंद हैं? सेलेस्ट ने मेरी बात सुनी और अपना सिर उठाकर मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में जैसे एक वार्निंग थी। तूने अभी क्या कहा? मैंने अनसुना कर दिया, हालांकि मुझे पता था कि वो मुझे वार्न कर रही है। मैंने कहा, तो फिर तुम हमेशा मेरे साथ इतना डिस्टेंट बिहेव क्यों करती हो? क्या तुम मेरे साथ थोड़ा अफेक्शनेट नहीं होना चाहती? सेलेस्ट थोड़ा झुकी और उसने ड्राइविंग कर रहे ड्राइवर की तरफ एक नजर डाली। ड्राइवर काफी प्रोफेशनल था, तो नेचुरल है कि उसका कोई रिएक्शन नहीं आया। मैं उसे देख ही रहा था कि अगले ही सेकंड सेलेस्ट ने अपना सिर झुकाया और सीधा मेरी बाहों में सिमट गई। उसका अचानक ऐसे गले लगाना मेरे लिए किसी सुकून भरी लहर जैसा था। काफी टाइम हो गया था और मैं एडमिट करता हूं कि मुझे भी उसकी थोड़ी याद आ रही थी। मैंने उसे और जोर से गले लगा लिया और खुद को शिकायत करने से रोक नहीं पाया। इस बार तुम बहुत ज्यादा टाइम के लिए चली गई थी। जब भी मेरा तुम्हें कॉल करने का मन करता, मैं कर नहीं पाता था। मुझे कभी पता ही नहीं होता था कि तुम कब फ्री होगी। सेलेस्ट ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। शुरू में वो थोड़ी परेशान थी, पर धीरे धीरे उसे इसकी आदत हो गई थी। वो बड़े प्यार से मेरी सारी शिकायतें सुन रही थी। उसे ये फीलिंग सच में बहुत पसंद आ रही थी। वो मेरे इमोशंस को भी अच्छी तरह समझ रही थी। सिर्फ मैं ही उसे मिस नहीं कर रहा था। नेचुरल है कि उसे भी मेरी बहुत याद आ रही थी। इससे पहले वो दोनों हर दिन साथ में वक्त बिताते थे। ये पहली बार था जब वो इतने लंबे समय के लिए एक दूसरे से दूर रहे थे। जैसे ही उसने अपना फोन उठाया, उसे एहसास हुआ कि मैंने उसे काफी सारे मैसेजेस भेजे थे और बहुत कुछ शेयर किया था। उसने एक एक करके उन सबको पढ़ा। अब मैं ठीक उसके सामने खड़ा था, उसे अपनी बाहों में भरकर अपने दिल के पास महसूस करते हुए सेलेस्ट बोली, मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, दूसरों की तरह नहीं। मुझसे सबको बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए मैं बाकी लोगों से ज्यादा ट्रेनिंग करती हूं। असल में वो लोग तो मुझे इस बार वापस आने के लिए एनकरेज भी नहीं कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से ब्रेक मिला है। मुझे रेस्ट करना चाहिए था, पर मेरा मन तुम्हें देखने का था। मेरी आवाज थोड़ी नरम पड़ गई। मुझे पता है, उस रात सेलेस्ट मेरे घर पर ही रुकी। जाहिर है लिविंग रूम में नहीं, वो पहले भी मेरे यहां काफी टाइम रुक चुकी थी। घर में उसके लिए एक अलग कमरा था। सुबह सुबह ही मेरे पास सेलेस्ट के किसी करीबी का कॉल आया कि अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने मुझे थॉर्नटन रेजिडेंस पर लंच के लिए इनवाइट किया है। मैं कोई बेवकूफ नहीं था। मुझे पता था कि यह सब सेलेस्ट की वजह से हो रहा है। सेलेस्ट अभी वापस आई ही थी और सीधा दौड़कर मेरे घर आ गई। थॉर्नटन फैमिली को शायद इस बात से थोड़ी दिक्कत थी। अलेक्जेंडर थॉर्नटन अपनी बेटी से मिलना चाहते थे, पर उन्हें पता था कि अगर उन्होंने डायरेक्ट पूछा तो वो कभी राजी नहीं होगी। इसलिए कॉल सीधा यहां आया।
मैं मान गया और हम दोनों साथ में लंच के लिए थॉर्नटन हाउस वापस चले गए। थॉर्नटन फैमिली का शेफ सच में काफी सही खाना बनाता था। मैं उनके बगल में बैठकर बस खाने पर फोकस कर रहा था। मिसेज थॉर्नटन बीच बीच में सर्विंग चॉपस्टिक्स से मेरे बाउल में खाना डाल रही थी। भले ही वो सेलेस्ट की सगी मां नहीं थी, पर वो ड्रामा वाली सौतेली माओ जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो जब भी मुझसे मिलती थी, हमेशा बड़े उत्साह के साथ पेश आती थी। सेलेस्ट से मिलते वक्त भी उन्होंने कभी उसके सामने कोई कड़वी बात नहीं की थी। अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने सेलेस्ट से उसकी ट्रेनिंग से जुड़ी कुछ बातें पूछी। खाना खाने के बाद हम थॉर्नटन हाउस से निकल गए। सच कहूं तो इस लंच में कोई गड़बड़ नहीं थी, पर अपने घर में सेलेस्ट काफी अनकंफर्टेबल लग रही थी। मेरे घर जैसा हाल नहीं था, जैसा उसने खुद कहा था। वो वहां बहुत ज्यादा तमीज से पेश आती थी। सोफिया को तो शरारत के लिए डांट पड़ जाती थी, पर उसे नहीं। वो वहां एक गेस्ट की तरह थी जिसकी बहुत खातिरदारी की जाती हो। घर वापस जाते समय कार में मैं सेलेस्ट के बगल में बैठा था। मुझे कल की बात याद आई जब इथन चाउ मुझसे शिकायत कर रहा था कि थॉर्नटन फैमिली की कोई भी औरत ढंग की नहीं है। आज मैंने आधा दिन सब नोटिस किया, पर मुझे थॉर्नटन फैमिली में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। तभी मेरे असिस्टेंट का कॉल आया। यंग मास्टर जी फैमिली ने एक अपोलॉजी गिफ्ट भेजा है। उन्होंने कहा है कि ये उनके बेटे लूक्स जी की तरफ से माफी है। गिफ्ट घर पर डिलीवर हो चुका है। उन लोगों ने काफी जल्दी रिएक्ट किया। जब तक हम घर पहुंचे, गिफ्ट वहां पहुंच चुका था। मैंने सेलेस्ट से कहा, लगता है वो सच में तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं। बड़ी बेटी के साथ सेटिंग बिठाने के चक्कर में है वो। कल रात सेलेस्ट के बंदों ने लूकस जी की धुनाई की थी और उसे पुलिस स्टेशन ले गए थे। जी फैमिली ने लूकस जी को बाहर निकालने का जुगाड़ तो कर लिया, पर उन्हें डर था कि कहीं सेलेस्ट अभी भी नाराज ना हो। इसलिए उन्होंने अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए पहले ही गिफ्ट्स भेज दिए। लूकस जी के पिता को इतना सिंसियर देखकर मैंने भी लूकस जी वाली बात को अब और दिल पर नहीं लिया। आखिरकार लूक्स जी को अब ब्रैंडन की असली पहचान पता चल चुकी थी। मैंने पूछा, ब्रैंडन का क्या हुआ? सेलेस्ट बोली कि उसने कहा है कि वो उस लड़की को डेट कर रहा था। वो आखिर किंग बे का स्टूडेंट जो है। उन लोगों को सच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि उसने जानबूझकर सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया। वो सारी बातें तो लूकस जी ने कही थी। उसे अब रिलीज कर दिया गया है। असल में वो उसकी मम्मी थी, जिन्होंने इथन चाओ के कपड़े ब्रैंडन को पहनने के लिए दिए थे। वो इथन चाओ को उन कपड़ों का हर्जाना देने के लिए मान गए हैं। अब सब सेटल हो गया है। इथन चाओ के वो दोनों आउटफिट्स काफी महंगे थे। हैस फैमिली ने जो पैसे भरे, वो लगभग ब्रैंडन के पेरेंट्स की पूरी जिंदगी की सेविंग्स थी। उसे अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी। बस ब्रैंडन की मम्मी ही थी, जो अब न्यूयॉर्क में हाउसकीपर के तौर पर काम नहीं कर पाएगी। इथन चाओ ने यह बात हर जगह फैला दी थी। अब ब्रैंडन की मम्मी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वो हमेशा अपने बेटे के पास रहना चाहती थी, पर अंत में सब ऐसा हो गया। आखिरकार मिसेज हेस के पास लेकवुड वापस जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो ब्रैंडन को यहां पढ़ाई करने के लिए छोड़ गए। ब्रैंडन ने एक दिन में ये सारे मामले निपटाए, अपनी मां को न्यूयॉर्क से विदा किया और वापस स्कूल आ गया। लूक्स जी का उसने गजब का पोपट बनाया था, इसलिए वो गुस्से में तमतमाया हुआ हॉस्टल में उसका वेट कर रहा था। ब्रैंडन, तेरी अभी भी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा तू डर के मारे कॉलेज ही छोड़ देगा। लूक्स जी के इस गुस्से के सामने भी ब्रैंडन एकदम चिल था। मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं कॉलेज क्यों छोड़ूं? उसका ये मैं तो शरीफ हूं वाला एटीट्यूड देकर लूकस जी पूरा पागल हो गया। तूने कुछ गलत नहीं किया, सीरियसली? तुझे पता भी है तेरी वजह से मैं मरते मरते बचा हूं। अगर उसके डैड की थोड़ी पहचान ना होती तो वो अब भी जेल में चक्की पीस रहा होता। घर पहुंचते ही उसके पापा ने उसे कुत्ते की तरह झाड़ा था। लूकस जी को उसे सच में नफरत हो गई थी। उसे अब पक्का यकीन था कि ब्रैंडन ने जानबूझकर उसे गलतफहमी में रखा था। अगर वो उसे उस नकली लड़की से मिलाने नहीं ले जाता तो लूकस जी से ऐसी गलती कभी नहीं होती। उसने सेलेस्ट को एक आम लड़की समझ लिया और उस नकली को असली बड़ी बेटी। ब्रैंडन ने लूकस जी की तरफ देखा। तू खुद बेवकूफ था जो नेथन से पंगे लेने गया। मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था। लूकस जी बोला, उस दिन मेरी बर्थडे पार्टी में तूने नेथन से जो कहा था वो मत भूल। ब्रैंडन बोला, मैंने तो बस तेरी मदद के लिए झूठ बोला था, तू ही तो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। क्या मैंने ये सब तेरे भले के लिए नहीं किया? क्या तुझे लगता है कि मुझे तेरी पार्टी खराब कर देनी चाहिए थी? लूकस जी को हंसी आ गई। वाह, अब ये सब मेरे भले के लिए हो गया। उसे लगा था
कि इस कांड के बाद ब्रैंडन को पछतावा होगा, पर ब्रैंडन को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। लूकस जी का पारा चढ़ गया और उसने हॉस्टल में सबको बोल दिया कि अब से कोई ब्रैंडन से बात नहीं करेगा। अब यह खबर पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुकी थी। जिन लोगों ने ब्रैंडन को महंगे गिफ्ट्स दिए थे, उन्हें भी अब समझ आ गया था कि वो बड़ी बेटी का असली बॉयफ्रेंड नहीं है। लुक्स जी का उसने गजब का पोपट बनाया था, इसलिए वो गुस्से में तमतमाया हुआ हॉस्टल में उसका वेट कर रहा था। ब्रैंडन, तेरी अभी भी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा तू डर के मारे कॉलेज ही छोड़ देगा। लुकस जी के इस गुस्से के सामने भी ब्रैंडन एकदम चिल था। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं कॉलेज क्यों छोड़ूं? उसका ये मैं तो शरीफ हूं वाला एटीट्यूड देकर लुकस जी पूरा पागल हो गया। तूने कुछ गलत नहीं किया, सीरियसली? तुझे पता भी है तेरी वजह से मैं मरते मरते बचा हूं। अगर उसके डैड की थोड़ी पहचान ना होती तो वो अब भी जेल में चक्की पीस रहा होता। घर पहुंचते ही उसके पापा ने उसे कुत्ते की तरह झाड़ा था। लूकस जी को उसे सच में नफरत हो गई थी। उसे अब पक्का यकीन था कि ब्रेंडन ने जानबूझकर उसे गलतफहमी में रखा था। अगर वो उसे उस नकली लड़की से मिलाने नहीं ले जाता तो लूकस जी से ऐसी गलती कभी नहीं होती। उसने सेलेस्ट को एक आम लड़की समझ लिया और उस नकली को असली बड़ी बेटी। ब्रेंडन ने लूकस जी की तरफ देखा। तू खुद बेवकूफ था जो नेथन से पंगे लेने गया। मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था, लूकस जी बोला। उस दिन मेरी बर्थडे पार्टी में तूने नेथन से जो कहा था वो मत भूल। ब्रेंडन बोला, मैंने तो बस तेरी मदद के लिए झूठ बोला था। तू ही तो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। क्या मैंने ये सब तेरे भले के लिए नहीं किया? क्या तुझे लगता है कि मुझे तेरी पार्टी खराब कर देनी चाहिए थी? लुक्स जी को हंसी आ गई। वाह, अब ये सब मेरे भले के लिए हो गया। उसे लगा था कि इस कांड के बाद ब्रैंडन को पछतावा होगा, पर ब्रैंडन को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। लुकस जी का पारा चढ़ गया और उसने हॉस्टल में सबको बोल दिया कि अब से कोई ब्रैंडन से बात नहीं करेगा। अब यह खबर पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुकी थी। जिन लोगों ने ब्रैंडन को महंगे गिफ्ट्स दिए थे, उन्हें भी अब समझ आ गया था कि वो बड़ी बेटी का असली बॉयफ्रेंड नहीं है। लुक्स जी का उसने गजब का पोपेट बनाया था, इसलिए वो गुस्से में तमतमाया हुआ हॉस्टल में उसका वेट कर रहा था। ब्रैंडन, तेरी अभी भी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा तू डर के मारे कॉलेज ही छोड़ देगा। लूकस जी के इस गुस्से के सामने भी ब्रैंडन एकदम चिल था। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं कॉलेज क्यों छोड़ूं? उसका ये मैं तो शरीफ हूं वाला एटीट्यूड देखकर लूक्स जी पूरा पागल हो गया। तूने कुछ गलत नहीं किया, सीरियसली? तुझे पता भी है तेरी वजह से मैं मरते मरते बचा हूं। अगर उसके डैड की थोड़ी पहचान ना होती तो वो अब भी जेल में चक्की पीस रहा होता। घर पहुंचते ही उसके पापा ने उसे कुत्ते की तरह झाड़ा था। लूकस जी को उससे सच में नफरत हो गई थी। उसे अब पक्का यकीन था कि ब्रेंडन ने जानबूझकर उसे गलतफहमी में रखा था। अगर वो उसे उस नकली लड़की से मिलाने नहीं ले जाता तो लूकस जी से ऐसी गलती कभी नहीं होती। उसने सेलेस्ट को एक आम लड़की समझ लिया और उस नकली को असली बड़ी बेटी। ब्रेंडन ने लूकस जी की तरफ देखा। तू खुद बेवकूफ था जो नेथन से पंगे लेने गया। मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था, लूक्स जी बोला। उस दिन मेरी बर्थडे पार्टी में तूने नेथन से जो कहा था वो मत भूल। ब्रैंडन बोला, मैंने तो बस तेरी मदद के लिए झूठ बोला था। तू ही तो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। क्या मैंने ये सब तेरे भले के लिए नहीं किया? क्या तुझे लगता है कि मुझे तेरी पार्टी खराब कर देनी चाहिए थी? लूक्स जी को हंसी आ गई। वाह, अब ये सब मेरे भले के लिए हो गया। उसे लगा था कि इस कांड के बाद ब्रैंडन को पछतावा होगा, पर ब्रैंडन को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। लुक्स जी का पारा चढ़ गया और उसने हॉस्टल में सबको बोल दिया कि अब से कोई ब्रैंडन से बात नहीं करेगा। अब यह खबर पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुकी थी। जिन लोगों ने ब्रैंडन को महंगे गिफ्ट्स दिए थे, उन्हें भी अब समझ आ गया था कि वो बड़ी बेटी का असली बॉयफ्रेंड नहीं है। लूकस जी का उसने गजब का पोपट बनाया था, इसलिए वो गुस्से में तमतमाया हुआ हॉस्टल में उसका वेट कर रहा था। ब्रैंडन, तेरी अभी भी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा तू डर के मारे कॉलेज ही छोड़ देगा। लूकस जी के इस गुस्से के सामने भी ब्रैंडन एकदम चिल था। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं कॉलेज क्यों छोड़ लूं? उसका ये मैं तो शरीफ हूं वाला एटीट्यूड देखकर लूकस जी पूरा पागल हो गया। तूने कुछ गलत नहीं किया, सीरियसली? तुझे पता भी है तेरी वजह से मैं मरते मरते बचा हूं। अगर उसके डैड की थोड़ी पहचान ना होती तो वो अब भी जेल में चक्की पीस रहा होता। घर पहुंचते ही उसके पापा ने उसे कुत्ते की तरह झाड़ा था। लूकस जी को उससे सच में नफरत हो गई थी। उसे अब पक्का यकीन था कि ब्रैंडन ने जानबूझकर उसे गलतफहमी में रखा था।
अगर वो उसे उस नकली लड़की से मिलाने नहीं ले जाता तो लूक्स जी से ऐसी गलती कभी नहीं होती। उसने सेलेस्ट को एक आम लड़की समझ लिया और उस नकली को असली बड़ी बेटी। ब्रैंडन ने लूकस जी की तरफ देखा। तू खुद बेवकूफ था जो नेथन से पंगे लेने गया। मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था। लूक्स जी बोला, उस दिन मेरी बर्थडे पार्टी में तूने नेथन से जो कहा था वो मत भूल। ब्रैंडन बोला, मैंने तो बस तेरी मदद के लिए झूठ बोला था। तू ही तो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। क्या मैंने ये सब तेरे भले के लिए झूठ बोला था? तू ही तो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। क्या मैंने ये सब तेरे भले के लिए नहीं किया? क्या तुझे लगता है कि मुझे तेरी पार्टी खराब कर देनी चाहिए थी? लूक्स जी को हंसी आ गई। वाह, अब ये सब मेरे भले के लिए हो गया। उसे लगा था कि इस कांड के बाद ब्रैंडन को पछतावा होगा, पर ब्रैंडन को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। लूकस जी का पारा चढ़ गया और उसने हॉस्टल में सबको बोल दिया कि अब से कोई ब्रैंडन से बात नहीं करेगा। अब ये खबर पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुकी थी। जिन लोगों ने ब्रैंडन को महंगे गिफ्ट्स दिए थे, उन्हें भी अब समझ आ गया था कि वो बड़ी बेटी का असली बॉयफ्रेंड नहीं है। लूकस जी का उसने गजब का पोपट बनाया था, इसलिए वो गुस्से में तमतमाया हुआ हॉस्टल में उसका वेट कर रहा था। ब्रैंडन, तेरी अभी भी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा तू डर के मारे कॉलेज ही छोड़ देगा। लूकस जी के इस गुस्से के सामने भी ब्रैंडन एकदम चिल था। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं कॉलेज क्यों छोड़ूं? उसका ये मैं तो शरीफ हूं वाला एटीट्यूड देखकर लूकस जी पूरा पागल हो गया। तूने कुछ गलत नहीं किया, सीरियसली? तुझे पता भी है तेरी वजह से मैं मरते मरते बचा हूं। अगर उसके डैड की थोड़ी पहचान ना होती तो वो अब भी जेल में चक्की पीस रहा होता। घर पहुंचते ही उसके पापा ने उसे कुत्ते की तरह झाड़ा था। लूक्स जी को उससे सच में नफरत हो गई थी। उसे अब पक्का यकीन था कि ब्रैंडन ने जानबूझकर उसे गलतफहमी में रखा था। अगर वो उसे उस नकली लड़की से मिलाने नहीं ले जाता तो लूकस जी से ऐसी गलती कभी नहीं होती। उसने सेलेस्ट को एक आम लड़की समझ लिया और उस नकली को असली बड़ी बेटी। ब्रैंडन ने लूकस जी की तरफ देखा। तू खुद बेवकूफ था जो नेथन से पंगे लेने गया। मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था। लूक्स जी बोला, उस दिन मेरी बर्थडे पार्टी में तूने नेथन से जो कहा था वो मत भूल। ब्रैंडन बोला, मैंने तो बस तेरी मदद के लिए झूठ बोला था। तू ही तो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। क्या मैंने ये सब तेरे भले के लिए झूठ बोला था? तू ही तो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। क्या मैंने ये सब तेरे भले के लिए नहीं किया? क्या तुझे लगता है कि मुझे तेरी पार्टी खराब कर देनी चाहिए थी? लूकस जी को हंसी आ गई। वाह, अब ये सब मेरे भले के लिए हो गया। उसे लगा था कि इस कांड के बाद ब्रैंडन को पछतावा होगा, पर ब्रैंडन को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। लूकस जी का पारा चढ़ गया और उसने हॉस्टल में सबको बोल दिया कि अब से कोई ब्रैंडन से बात नहीं करेगा। अब ये खबर पूरे कॉलेज में आग की तरफ फैल चुकी थी। जिन लोगों ने ब्रैंडन को महंगे गिफ्ट्स दिए थे, उन्हें भी अब समझ आ गया था कि वो बड़ी बेटी का असली बॉयफ्रेंड नहीं है। लूकस जी का उसने गजब का पोपट बनाया था, इसलिए वो गुस्से में तमतमाया हुआ हॉस्टल में उसका वेट कर रहा था। ब्रैंडन, तेरी अभी भी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा तू डर के मारे कॉलेज ही छोड़ देगा। लूकस जी के इस गुस्से के सामने भी ब्रैंडन एकदम चिल था। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं कॉलेज क्यों छोड़ूं? उसका ये मैं तो शरीफ हूं वाला एटीट्यूड देखकर लूकस जी पूरा पागल हो गया। तूने कुछ गलत नहीं किया, सीरियसली? तुझे पता भी है तेरी वजह से मैं मरते मरते बचा हूं। अगर उसके डैड की थोड़ी पहचान ना होती तो वो अब भी जेल में चक्की पीस रहा होता। घर पहुंचते ही उसके पापा ने उसे कुत्ते की तरह झाड़ा था। लूकस जी को उससे सच में नफरत हो गई थी। उसे अब पक्का यकीन था कि ब्रैंडन ने जानबूझकर उसे गलतफहमी में रखा था। अगर वो उसे उस नकली लड़की से मिलाने नहीं ले जाता तो लूकस जी से ऐसी गलती कभी नहीं होती। उसने सेलेस्ट को एक आम लड़की समझ लिया और उस नकली को असली बड़ी बेटी। ब्रैंडन ने लूकस जी की तरफ देखा। तू खुद बेवकूफ था जो नेथन से पंगे लेने गया। मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था। लूक्स जी बोला, उस दिन मेरी बर्थडे पार्टी में तूने नेथन से जो कहा था वो मत भूल। ब्रैंडन बोला, मैंने तो बस तेरी मदद के लिए झूठ बोला था। तू ही तो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। क्या मैंने ये सब तेरे भले के लिए नहीं किया? क्या तुझे लगता है कि मुझे तेरी पार्टी खराब कर देनी चाहिए थी? लूकस जी को हंसी आ गई। वाह, अब ये सब मेरे भले के लिए हो गया। उसे लगा था कि इस कांड के बाद ब्रैंडन को पछतावा होगा, पर ब्रैंडन को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। लूकस जी का पारा चढ़ गया और उसने हॉस्टल में सबको बोल दिया कि अब से कोई ब्रैंडन से बात नहीं करेगा। अब यह खबर पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुकी थी। जिन लोगों ने ब्रैंडन को महंगे गिफ्ट्स दिए थे, उन्हें भी अब समझ आ गया था कि वो बड़ी बेटी का असली बॉयफ्रेंड नहीं है।
लूकस जी का उसने गजब का पोपेट बनाया था, इसलिए वो गुस्से में तमतमाया हुआ हॉस्टल में उसका वेट कर रहा था। ब्रैंडन, तेरी अभी भी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा तू डर के मारे कॉलेज ही छोड़ देगा। लूकस जी के इस गुस्से के सामने भी ब्रैंडन एकदम चिल था। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं कॉलेज क्यों छोड़ूं? उसका ये मैं तो शरीफ हूं वाला एटीट्यूड देखकर लूकस जी पूरा पागल हो गया। तूने कुछ गलत नहीं किया, सीरियसली? तुझे पता भी है, तेरी वजह से मैं मरते मरते बचा हूं। अगर उसके डैड की थोड़ी पहचान ना होती, तो वो अब भी जेल में चक्की पीस रहा होता। घर पहुंचते ही उसके पापा ने उसे कुत्ते की तरह झाड़ा था। लूकस जी को उससे सच में नफरत हो गई थी। उसे अब पक्का यकीन था कि ब्रैंडन ने जानबूझकर उसे गलतफहमी में रखा था। अगर वो उसे उस नकली लड़की से मिलाने नहीं ले जाता, तो लूकस जी से ऐसी गलती कभी नहीं होती। उसने सेलेस्ट को एक आम लड़की समझ लिया और उस नकली को असली बड़ी बेटी। ब्रैंडन ने लूकस जी की तरफ देखा। तू खुद बेवकूफ था जो नेथन से पंगे लेने गया। मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था। लुक्स जी बोला, उस दिन मेरी बर्थडे पार्टी में तूने नेथन से जो कहा था वो मत भूल। ब्रैंडन बोला, मैंने तो बस तेरी मदद के लिए झूठ बोला था। तू ही तो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। क्या मैंने ये सब तेरे भले के लिए नहीं किया? क्या तुझे लगता है कि मुझे तेरी पार्टी खराब कर देनी चाहिए थी? लुक्स जी को हंसी आ गई। वाह, अब ये सब मेरे भले के लिए हो गया। उसे लगा था कि इस कांड के बाद ब्रैंडन को पछतावा होगा, पर ब्रैंडन को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। लूकस जी का पारा चढ़ गया और उसने हॉस्टल में सबको बोल दिया कि अब से कोई ब्रैंडन से बात नहीं करेगा। अब यह खबर पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुकी थी। जिन लोगों ने ब्रैंडन को महंगे गिफ्ट दिए थे, उन्हें भी अब समझ आ गया था कि वो बड़ी बेटी का असली बॉयफ्रेंड नहीं है। लूकस जी का उसने गजब का पोपट बनाया था, इसलिए वो गुस्से में तमतमाया हुआ हॉस्टल में उसका वेट कर रहा था। ब्रैंडन, तेरी अभी भी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा तू डर के मारे कॉलेज ही छोड़ देगा। लूकस जी के इस गुस्से के सामने भी ब्रैंडन एकदम चिल था। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं कॉलेज क्यों छोड़ूं? उसका ये मैं तो शरीफ हूं वाला एटीट्यूड देखकर लूकस जी पूरा पागल हो गया। तूने कुछ गलत नहीं किया, सीरियसली? तुझे पता भी है, तेरी वजह से मैं मरते मरते बचा हूं। अगर उसके डैड की थोड़ी पहचान ना होती, तो वो अब भी जेल में चक्की पीस रहा होता। घर पहुंचते ही उसके पापा ने उसे कुत्ते की तरह झाड़ा था। लूकस जी को उससे सच में नफरत हो गई थी। उसे अब पक्का यकीन था कि ब्रैंडन ने जानबूझकर उसे गलतफहमी में रखा था। अगर वो उसे उस नकली लड़की से मिलाने नहीं ले जाता, तो लूकस जी से ऐसी गलती कभी नहीं होती। उसने सेलेस्ट को एक आम लड़की समझ लिया और उस नकली को असली बड़ी बेटी। ब्रैंडन ने लूकस जी की तरफ देखा। तू खुद बेवकूफ था जो नेथन से पंगे लेने गया। मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था। लूकस जी बोला, उस दिन मेरी बर्थडे पार्टी में तूने नेथन से जो कहा था वो मत भूल। ब्रैंडन बोला, मैंने तो बस तेरी मदद के लिए झूठ बोला था, वो मत भूल। ब्रैंडन बोला, मैंने तो बस तेरी मदद के लिए झूठ बोला था। तू ही तो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। क्या मैंने ये सब तेरे भले के लिए नहीं किया? क्या तुझे लगता है कि मुझे तेरी पार्टी खराब कर देनी चाहिए थी? लूक्स जी को हंसी आ गई। वाह, अब ये सब मेरे भले के लिए हो गया। उसे लगा था कि इस कांड के बाद ब्रैंडन को पछतावा होगा, पर ब्रैंडन को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। लूकस जी का पारा चढ़ गया और उसने हॉस्टल में सबको बोल दिया कि अब से कोई ब्रैंडन से बात नहीं करेगा। अब ये खबर पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुकी थी। जिन लोगों ने ब्रैंडन को महंगे गिफ्ट्स दिए थे, उन्हें भी अब समझ आ गया था कि वो बड़ी बेटी का असली बॉयफ्रेंड नहीं है। लूक्स जी का उसने गजब का पोपट बनाया था, इसलिए वो गुस्से में तमतमाया हुआ हॉस्टल में उसका वेट कर रहा था। ब्रैंडन, तेरी अभी भी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा तू डर के मारे कॉलेज ही छोड़ देगा। लूकस जी के इस गुस्से के सामने भी ब्रैंडन एकदम चिल था। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं कॉलेज क्यों छोड़ूं? उसका ये मैं तो शरीफ हूं वाला एटीट्यूड देखकर लूक्स जी पूरा पागल हो गया। तूने कुछ गलत नहीं किया, सीरियसली? तुझे पता भी है, तेरी वजह से मैं मरते मरते बचा हूं। अगर उसके डैड की थोड़ी पहचान ना होती, तो वो अब भी जेल में चक्की पीस रहा होता। घर पहुंचते ही उसके पापा ने उसे कुत्ते की तरह झाड़ा था। लूकस जी को उससे सच में नफरत हो गई थी। उसे अब पक्का यकीन था कि ब्रैंडन ने जानबूझकर उसे गलतफहमी में रखा था। अगर वो उसे उस नकली लड़की से मिलाने नहीं ले जाता, तो लूकस जी से ऐसी गलती कभी नहीं होती। उसने सेलेस्ट को एक आम लड़की समझ लिया और उस नकली को असली बड़ी बेटी। ब्रैंडन ने लूक्स जी की तरफ देखा। तू खुद बेवकूफ था जो नेथन से पंगे लेने गया। मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था।
लूक्स जी बोला, उस दिन मेरी बर्थडे पार्टी में तूने नेथन से जो कहा था वो मत भूल। ब्रैंडन बोला, मैंने तो बस तेरी मदद के लिए झूठ बोला था, वो मत भूल। ब्रैंडन बोला, मैंने तो बस तेरी मदद के लिए झूठ बोला था, तू ही तो मुझसे दोस्ती करना चाहता था, क्या मैंने ये सब तेरे भले के लिए नहीं किया? क्या तुझे लगता है कि मुझे तेरी पार्टी खराब कर देनी चाहिए थी? लूक्स जी को हंसी आ गई। वाह, अब ये सब मेरे भले के लिए हो गया। उसे लगा था कि इस कांड के बाद ब्रैंडन को पछतावा होगा, पर ब्रैंडन को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। लूकस जी का पारा चढ़ गया और उसने हॉस्टल में सबको बोल दिया कि अब से कोई ब्रैंडन से बात नहीं करेगा। अब यह खबर पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुकी थी। जिन लोगों ने ब्रैंडन को महंगे गिफ्ट्स दिए थे, उन्हें भी अब समझ आ गया था कि वो बड़ी बेटी का असली बॉयफ्रेंड नहीं है। लूकस जी का उसने गजब का पोपट बनाया था, इसलिए वो गुस्से में तमतमाया हुआ हॉस्टल में उसका वेट कर रहा था। ब्रैंडन, तेरी अभी भी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा तू डर के मारे कॉलेज ही छोड़ देगा। लूकस जी के इस गुस्से के सामने भी ब्रैंडन एकदम चिल था। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं कॉलेज क्यों छोड़ूं? उसका ये मैं तो शरीफ हूं वाला एटीट्यूड देकर लूकस जी पूरा पागल हो गया। तूने कुछ गलत नहीं किया, सीरियसली। तुझे पता भी है, तेरी वजह से मैं मरते मरते बचा हूं। अगर उसके डैड की थोड़ी पहचान ना होती, तो वो अब भी जेल में चक्की पीस रहा होता। घर पहुंचते ही उसके पापा ने उसे कुत्ते की तरह झाड़ा था। लूकस जी को उससे सच में नफरत हो गई थी। उसे अब पक्का यकीन था कि ब्रैंडन ने जानबूझकर उसे गलतफहमी में रखा था। अगर वो उसे उस नकली लड़की से मिलाने नहीं ले जाता, तो लूकस जी से ऐसी गलती कभी नहीं होती। उसने सेलेस्ट को एक आम लड़की समझ लिया और उस नकली को असली बड़ी बेटी। ब्रैंडन ने लूकस जी की तरफ देखा। तू खुद बेवकूफ था जो नेथन से पंगे लेने गया। मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था। लूकस जी बोला, उस दिन मेरी बर्थडे पार्टी में तूने नेथन से जो कहा था वो मत भूल। ब्रैंडन बोला, मैंने तो बस तेरी मदद के लिए झूठ बोला था, तू ही तो मुझसे दोस्ती करना चाहता था, क्या मैंने ये सब तेरे भले के लिए झूठ बोला था? तू ही तो मुझसे दोस्ती करना चाहता था, क्या मैंने ये सब तेरे भले के लिए नहीं किया? क्या तुझे लगता है कि मुझे तेरी पार्टी खराब कर देनी चाहिए थी? लूक्स जी को हंसी आ गई। वाह, अब ये सब मेरे भले के लिए हो गया। उसे लगा था कि इस कांड के बाद ब्रैंडन को पछतावा होगा, पर ब्रैंडन को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। लूकस जी का पारा चढ़ गया और उसने हॉस्टल में सबको बोल दिया कि अब से कोई ब्रैंडन से बात नहीं करेगा। अब ये खबर पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुकी थी। जिन लोगों ने ब्रैंडन को महंगे गिफ्ट दिए थे, उन्हें भी अब समझ आ गया था कि वो बड़ी बेटी का असली बॉयफ्रेंड नहीं है। लूकस जी का उसने गजब का पोपट बनाया था, इसलिए वो गुस्से में तमतमाया हुआ हॉस्टल में उसका वेट कर रहा था। ब्रैंडन, तेरी अभी भी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा तू डर के मारे कॉलेज ही छोड़ देगा। लूकस जी के इस गुस्से के सामने भी ब्रैंडन एकदम चिल था। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं कॉलेज क्यों छोड़ूं? उसका ये मैं तो शरीफ हूं वाला एटीट्यूड देखकर लूक्स जी पूरा पागल हो गया। तूने कुछ गलत नहीं किया, सीरियसली? तुझे पता भी है, तेरी वजह से मैं मरते मरते बचा हूं। अगर उसके डैड की थोड़ी पहचान ना होती, तो वो अब भी जेल में चक्की पीस रहा होता। घर पहुंचते ही उसके पापा ने उसे कुत्ते की तरह झाड़ा था। लूकस जी को उससे सच में नफरत हो गई थी। उसे अब पक्का यकीन था कि ब्रैंडन ने जानबूझकर उसे गलतफहमी में रखा था। अगर वो उसे उस नकली लड़की से मिलाने नहीं ले जाता, तो लूक्स जी से ऐसी गलती कभी नहीं होती। उसने सेलेस्ट को एक आम लड़की समझ लिया और उस नकली को असली बड़ी बेटी। ब्रैंडन ने लूकस जी की तरफ देखा। तू खुद बेवकूफ था जो नेथन से पंगे लेने गया। मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था। लूक्स जी बोला, उस दिन मेरी बर्थडे पार्टी में तूने नेथन से जो कहा था वो मत भूल। ब्रैंडन बोला, मैंने तो बस तेरी मदद के लिए झूठ बोला था, तू ही तो मुझसे दोस्ती करना चाहता था, क्या मैंने ये सब तेरे भले के लिए नहीं किया? क्या तुझे लगता है कि मुझे तेरी पार्टी खराब कर देनी चाहिए थी? लुक्स जी को हंसी आ गई। वाह, अब ये सब मेरे भले के लिए हो गया। उसे लगा था कि इस कांड के बाद ब्रैंडन को पछतावा होगा, पर ब्रैंडन को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। लूकस जी का पारा चढ़ गया और उसने हॉस्टल में सबको बोल दिया कि अब से कोई ब्रैंडन से बात नहीं करेगा। अब यह खबर पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुकी थी। जिन लोगों ने ब्रैंडन को महंगे गिफ्ट्स दिए थे, उन्हें भी अब समझ आ गया था कि वो बड़ी बेटी का असली बॉयफ्रेंड नहीं है। लूकस जी का उसने गजब का पोपेट बनाया था, इसलिए वो गुस्से में तमतमाया हुआ हॉस्टल में उसका वेट कर रहा था। ब्रेंडन, तेरी अभी भी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा तू डर के मारे कॉलेज ही छोड़ देगा। लुक्स जी के इस गुस्से के सामने भी ब्रैंडन एकदम चिल था।
मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं कॉलेज क्यों छोड़ूं? उसका ये मैं तो शरीफ हूं वाला एटीट्यूड देखकर लूकस जी पूरा पागल हो गया। तूने कुछ गलत नहीं किया, सीरियसली। तुझे पता भी है, तेरी वजह से मैं मरते मरते बचा हूं। अगर उसके डैड की थोड़ी पहचान ना होती, तो वो अब भी जेल में चक्की पीस रहा होता। घर पहुंचते ही उसके पापा ने उसे कुत्ते की तरह झाड़ा था। लूक्स जी को उससे सच में नफरत हो गई थी। उसे अब पक्का यकीन था कि ब्रैंडन ने जानबूझकर उसे गलतफहमी में रखा था। अगर वो उसे उस नकली लड़की से मिलाने नहीं ले जाता तो लूकस जी से ऐसी गलती कभी नहीं होती। उसने सेलेस्ट को एक आम लड़की समझ लिया और उस नकली को असली बड़ी बेटी। ब्रैंडन ने लूक्स जी की तरफ देखा। तू खुद बेवकूफ था जो नेथन से पंगे लेने गया। मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था, लूक्स जी बोला। उस दिन मेरी बर्थडे पार्टी में तूने नेथन से जो कहा था वो मत भूल। ब्रैंडन बोला, मैंने तो बस तेरी मदद के लिए झूठ बोला था। तू ही तो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। क्या मैंने ये सब तेरे भले के लिए नहीं किया? क्या तुझे लगता है कि मुझे तेरी पार्टी खराब कर देनी चाहिए थी? लूकस जी को हंसी आ गई। वाह, अब ये सब मेरे भले के लिए हो गया। उसे लगा था कि इस कांड के बाद ब्रैंडन को पछतावा होगा, पर ब्रैंडन को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। लूकस जी का पारा चढ़ गया और उसने हॉस्टल में सबको बोल दिया कि अब से कोई ब्रैंडन से बात नहीं करेगा। अब ये खबर पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुकी थी। जिन लोगों ने ब्रैंडन को महंगे गिफ्ट्स दिए थे, उन्हें भी अब समझ आ गया था कि वो बड़ी बेटी का असली बॉयफ्रेंड नहीं है। हम दोनों ने थोड़ी देर गार्डन में और गप्पे लड़ाने के बाद वापस लिविंग रूम का रुख किया। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि मिसेज थॉर्नटन सोफे पर बैठी अपने आंसू पोंछ रही थी। मिसेज थॉर्नटन, क्या हुआ? आप अचानक ऐसे रो क्यों रही हैं? मिसेज थॉर्नटन ने एक और टिश्यू निकाला। मैं एक नावल पढ़ रही हूं। ये इतना इमोशनल है कि मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। मैंने पूछा, आप कौन सा नावल पढ़ रही हैं? मिसेज थॉर्नटन बोली, ये आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है। मैंने पास जाकर देखा तो पाया कि ये सच में वही स्टोरी थी जो मैंने लिखी थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मिसेज थॉर्नटन को भी ऐसी चीजों का शौक होगा। मिसेज थॉर्नटन बोली, मैं तुम्हें भी ये पढ़ने के लिए रेकमेंड करूंगी। ये सच में बहुत जबरदस्त है। मैंने कहा, ठीक है। उनकी अपनी कोई जॉब नहीं थी। उनका डेली रूटीन बस घर पर रहना, बेटी का ख्याल रखना और हस्बैंड के वापस आने का वेट करना था। नॉर्मली टाइम किल करने के लिए वो बस नॉवेल्स ही पढ़ पाती थी। खासकर अब जब सोफिया का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाला था, तब तो उसे उनकी और भी कम जरूरत पड़ती थी। डिनर के टाइम सेलेस्टे और मैं साथ बैठे थे। मिसेस थॉर्नटन ने सेलेस्टे की तरफ देखा और प्यार से कहा, अब जब तुम वापस आ गई हो तो कुछ दिन और घर पर ही रुक जाओ। नेथन, तुम भी यही शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? वैसे पहले सेलेस्टे घर पर मुश्किल से ही कभी टिकती थी। वो जब भी आती फौरन मेरे घर की तरफ भागती थी। लूकस जी का उसने गजब का पोपेट बनाया था, इसलिए वो गुस्से में तमतमाया हुआ हॉस्टल में उसका वेट कर रहा था। ब्रैंडन, तेरी अभी भी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा तू डर के मारे कॉलेज ही छोड़ देगा। लूकस जी के इस गुस्से के सामने भी ब्रैंडन एकदम चिल था। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं कॉलेज क्यों छोड़ूं? उसका ये मैं तो शरीफ हूं वाला एटीट्यूड देखकर लूकस जी पूरा पागल हो गया। तूने कुछ गलत नहीं किया, सीरियसली? तुझे पता भी है तेरी वजह से मैं मरते मरते बचा हूं। अगर उसके डैड की थोड़ी पहचान ना होती, तो वो अब भी जेल में चक्की पीस रहा होता। घर पहुंचते ही उसके पापा ने उसे कुत्ते की तरह झाड़ा था। लूकस जी को उससे सच में नफरत हो गई थी। उसे अब पक्का यकीन था कि ब्रैंडन ने जानबूझकर उसे गलतफहमी में रखा था। अगर वो उसे उस नकली लड़की से मिलाने नहीं ले जाता, तो लूकस जी से ऐसी गलती कभी नहीं होती। उसने सेलेस्ट को एक आम लड़की समझ लिया और उस नकली को असली बड़ी बेटी। ब्रैंडन ने लूकस जी की तरफ देखा। तू खुद बेवकूफ था जो नेथन से पंगे लेने गया। मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था। लूक्स जी बोला, उस दिन मेरी बर्थडे पार्टी में तूने नेथन से जो कहा था वो मत भूल। ब्रैंडन बोला, मैंने तो बस तेरी मदद के लिए झूठ बोला था। तू ही तो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। क्या मैंने ये सब तेरे भले के लिए झूठ बोला था? तू ही तो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। क्या मैंने ये सब तेरे भले के लिए नहीं किया? क्या तुझे लगता है कि मुझे तेरी पार्टी खराब कर देनी चाहिए थी? लूकस जी को हंसी आ गई। वाह, अब ये सब मेरे भले के लिए हो गया। उसे लगा था कि इस कांड के बाद ब्रैंडन को पछतावा होगा, पर ब्रैंडन को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। लूकस जी का पारा चढ़ गया और उसने हॉस्टल में सबको बोल दिया कि आपसे कोई ब्रैंडन से बात नहीं करेगा। अब ये खबर पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुकी थी। जिन लोगों ने ब्रैंडन को महंगे गिफ्ट दिए थे,
उन्हें भी अब समझ आ गया था कि वो बड़ी बेटी का असली बॉयफ्रेंड नहीं है। सेलेस्ट बोली, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे बस वो पसंद नहीं है। मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही कोल्ड बिहेव करती रही तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। हम दोनों घर पहुंच गए। डैड घर पर नहीं थे, वो हाल ही में वापस लेकुर गए थे। मैं अंदर गया और सेलेस्ट भी मेरे पीछे पीछे आई। उसने हाथ बढ़ाकर मुझे गले लगा लिया और पूछा, क्या मैं सच में इतनी कोल्ड हूं? मैंने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम तो हमेशा से ही ऐसी रही हो। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी आ गई। कोई नहीं जानता था कि बाहर खुद को हर दिन कंट्रोल में रखने के लिए उसे कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। उसने मुझसे कहा, यह कोल्ड होना नहीं है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो फिर ये क्या है? सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा और बोली, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं खुद को रोक ना पाऊं। इतना कहते ही मेरी कमर पर उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। मुझे अंदर से थोड़ा अच्छा फील होने लगा। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे तो लगा तुम मुझसे नफरत करती हो। सेलेस्ट ने मेरे होठों की तरफ देखा और अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके होठों का इंतजार करने लगा। पर काफी देर वेट करने के बाद भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। जब मैंने आंखें खोलकर उसे देखा तो पाया कि वो बिल्कुल मेरे करीब आकर रुक गई है, जैसे खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही हो। सेरिना को वहां पत्थर बने खड़े देख, जैसे वो अब भी मेरी बातों को प्रोसेस कर रही हो, मैंने तुरंत अपने चेहरे पर एक मासूम सा एक्सप्रेशन बना लिया। मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरे ग्रेड्स थोड़े बेहतर हो जाएं। सेरिना, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे लायक बन सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे बेवकूफ कहें। क्या तुम भी पहले मुझे नीची नजरों से नहीं देखती थी? अगर मेरे मार्क्स ऐसे ही खराब आते रहे तो मेरे साथ रहने में क्या तुम्हें शर्म महसूस नहीं होगी? मेरी आवाज में थोड़ी सी नाराजगी और दुख सा था। सेरिना पहले तो बहस करना चाहती थी, पर मुझे इतना हर्ट देखकर उसे तुरंत गिल्टी फील होने लगा। आई एम सॉरी। मैं बस एक फीकी और मजबूर सी मुस्कान के साथ रह गया। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, आखिर किसी को भी बुद्धू इंसान पसंद नहीं आता। मैं तो बस तुम्हारे लिए खुद को बदलना चाहता हूं। खुद का एक बेहतर वर्जन बनने की मेरी बात से सेरिना पूरी तरह कन्विंस हो गई। सच में वो थोड़ी ज्यादा ही अनरीजनेबल हो रही थी। मैं समझ सकती हूं, मुझे तो बस ये टेंशन थी कि कहीं सेलेस्ट तुम्हें पसंद ना करने लगे। उसे इन फालतू चीजों की फिक्र करते देख मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। सेरिना ने पूछा, तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? मैंने एक ठंडी आ भरी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अमीर खानदान के बच्चे बेवकूफ होते हैं? उसके पास मुझे पसंद करने की कोई वजह ही नहीं है। मैं इतना डम हूं, मैं भला उससे अपना कंपटीशन कैसे कर सकता हूं? अगर मेरे डैड का हाथ ना होता तो वो मेरी तरफ मुड़कर देखती तक नहीं। मेरी इस आखिरी बात पर सेरिना को सच में यकीन हो गया। सेरिना को वहां पत्थर बने खड़े देख, जैसे वो अब भी मेरी बातों को प्रोसेस कर रही हो, मैंने तुरंत अपने चेहरे पर एक मासूम सा एक्सप्रेशन बना लिया। मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरे ग्रेड्स थोड़े बेहतर हो जाएं। सेरिना, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा ताकि मैं तुम्हारे लायक बन सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे बेवकूफ कहे। क्या तुम भी पहले मुझे नीची नजरों से नहीं दिखती थी? अगर मेरे मार्क्स ऐसे ही खराब आते रहे तो मेरे साथ रहने में क्या तुम्हें शर्म महसूस नहीं होगी? मेरी आवाज में थोड़ी सी नाराजगी और दुख सा था। सेरिना पहले तो बहस करना चाहती थी, पर मुझे इतना हर्ट देकर उसे तुरंत गिल्टी फील होने लगा। आई एम सॉरी। मैं बस एक फीकी और मजबूर सी मुस्कान के साथ रह गया। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, आखिर किसी को भी बुद्धू इंसान पसंद नहीं आता। मैं तो बस तुम्हारे लिए खुद को बदलना चाहता हूं। खुद का एक बेहतर वर्जन बनने की मेरी बात से सेरिना पूरी तरह कन्विंस हो गई। सच में वो थोड़ी ज्यादा ही अनरीजनेबल हो रही थी। मैं समझ सकती हूं, मुझे तो बस ये टेंशन थी कि कहीं सेलेस तुम्हें पसंद ना करने लगे। उसे इन फालतू चीजों की फिक्र करते देख मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। सेरिना ने पूछा, तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? मैंने एक ठंडी आ भरी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अमीर खानदान के बच्चे बेवकूफ होते हैं? उसके पास मुझे पसंद करने की कोई वजह ही नहीं है। मैं इतना डम हूं, मैं भला उससे अपना कंपटीशन कैसे कर सकता हूं? अगर मेरे डैड का हाथ ना होता तो वो मेरी तरफ मुड़कर देखती तक नहीं। मेरी इस आखिरी बात पर सेरिना को सच में यकीन हो गया। सेरिना को वहां पत्थर बने खड़े देख, जैसे वो अब भी मेरी बातों को प्रोसेस कर रही हो, मैंने तुरंत अपने चेहरे पर एक मासूम सा एक्सप्रेशन बना लिया। मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरे ग्रेड्स थोड़े बेहतर हो जाएं।
सेरिना, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे लायक बन सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे बेवकूफ कहें। क्या तुम भी पहले मुझे नीची नजरों से नहीं देखती थी? अगर मेरे मार्क्स ऐसे ही खराब आते रहे, तो मेरे साथ रहने में क्या तुम्हें शर्म महसूस नहीं होगी? मेरी आवाज में थोड़ी सी नाराजगी और दुख सा था। सेरिना पहले तो बहस करना चाहती थी, पर मुझे इतना हर्ट देखकर उसे तुरंत गिल्टी फील होने लगा। आई एम सॉरी, मैं बस एक फीकी और मजबूर सी मुस्कान के साथ रह गया। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। आखिर किसी को भी बुद्धू इंसान पसंद नहीं आता। मैं तो बस तुम्हारे लिए खुद को बदलना चाहता हूं। खुद का एक बेहतर वर्जन बनने की मेरी बात से सेरिना पूरी तरह कन्विंस हो गई। सच में, वो थोड़ी ज्यादा ही अनरीजनेबल हो रही थी। मैं समझ सकती हूं। मुझे तो बस ये टेंशन थी कि कहीं सेलेस्ट तुम्हें पसंद ना करने लगे। उसे इन फालतू चीजों की फिक्र करते देख मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। सेरिना ने पूछा, तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? मैंने एक ठंडी आ भरी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अमीर खानदान के बच्चे बेवकूफ होते हैं? उसके पास मुझे पसंद करने की कोई वजह ही नहीं है। मैं इतना डम हूं। मैं भला उससे अपना कंपटीशन कैसे कर सकता हूं? अगर मेरे डैड का हाथ ना होता, तो वो मेरी तरफ मुड़कर देखती तक नहीं। मेरी इस आखिरी बात पर सेरिना को सच में यकीन हो गया। सेरिना को वहां पत्थर बने खड़े देख, जैसे वो अब भी मेरी बातों को प्रोसेस कर रही हो, मैंने तुरंत अपने चेहरे पर एक मासूम सा एक्सप्रेशन बना लिया। मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरे ग्रेड्स थोड़े बेहतर हो जाएं। सेरिना, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे लायक बन सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे बेवकूफ कहें। क्या तुम भी पहले मुझे नीची नजरों से नहीं देखती थी? अगर मेरे मार्क्स ऐसे ही खराब आते रहे, तो मेरे साथ रहने में क्या तुम्हें शर्म महसूस नहीं होगी? मेरी आवाज में थोड़ी सी नाराजगी और दुख सा था। सेरिना पहले तो बहस करना चाहती थी, पर मुझे इतना हर्ट देखकर उसे तुरंत गिल्टी फील होने लगा। आई एम सॉरी, मैं बस एक फीकी और मजबूर सी मुस्कान के साथ रह गया। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। आखिर किसी को भी बुद्धू इंसान पसंद नहीं आता। मैं तो बस तुम्हारे लिए खुद को बदलना चाहता हूं। खुद का एक बेहतर वर्जन बनने की मेरी बात से सेरिना पूरी तरह कन्विंस हो गई। सच में, वो थोड़ी ज्यादा ही अनरीजनेबल हो रही थी। मैं समझ सकती हूं। मुझे तो बस ये टेंशन थी कि कहीं सेलेस्ट तुम्हें पसंद ना करने लगे। उसे इन फालतू चीजों की फिक्र करते देख मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। सेरिना ने पूछा, तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? मैंने एक ठंडी आ भरी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अमीर खानदान के बच्चे बेवकूफ होते हैं? उसके पास मुझे पसंद करने की कोई वजह ही नहीं है। मैं इतना डम हूं, मैं भला उससे अपना कंपटीशन कैसे कर सकता हूं? अगर मेरे डैड का हाथ ना होता, तो वो मेरी तरफ मुड़कर देखती तक नहीं। मेरी इस आखिरी बात पर सेरिना को सच में यकीन हो गया। सेरिना को वहां पत्थर बने खड़े देख, जैसे वो अब भी मेरी बातों को प्रोसेस कर रही हो, मैंने तुरंत अपने चेहरे पर एक मासूम सा एक्सप्रेशन बना लिया। मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरे ग्रेड्स थोड़े बेहतर हो जाएं। सेरिना, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे लायक बन सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे बेवकूफ कहें। क्या तुम भी पहले मुझे नीची नजरों से नहीं देखती थी? अगर मेरे मार्क्स ऐसे ही खराब आते रहे, तो मेरे साथ रहने में क्या तुम्हें शर्म महसूस नहीं होगी? मेरी आवाज में थोड़ी सी नाराजगी और दुख सा था। सेरिना पहले तो बहस करना चाहती थी, पर मुझे इतना हर्ट देखकर उसे तुरंत गिल्टी फील होने लगा। आई एम सॉरी, मैं बस एक फीकी और मजबूर सी मुस्कान के साथ रह गया। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। आखिर किसी को भी बुद्धू इंसान पसंद नहीं आता। मैं तो बस तुम्हारे लिए खुद को बदलना चाहता हूं। खुद का एक बेहतर वर्जन बनने की मेरी बात से सेरिना पूरी तरह कन्विंस हो गई। सच में, वो थोड़ी ज्यादा ही अनरीजनेबल हो रही थी। मैं समझ सकती हूं। मुझे तो बस ये टेंशन थी कि कहीं सेलेस्ट तुम्हें पसंद ना करने लगे। उसे इन फालतू चीजों की फिक्र करते देख मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। सेरिना ने पूछा, तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? मैंने एक ठंडी भरी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अमीर खानदान के बच्चे बेवकूफ होते हैं? उसके पास मुझे पसंद करने की कोई वजह ही नहीं है। मैं इतना डम हूं। मैं भला उससे अपना कंपटीशन कैसे कर सकता हूं? अगर मेरे डैड का हाथ ना होता, तो वो मेरी तरफ मुड़कर देखती तक नहीं। मेरी इस आखिरी बात पर सेरिना को सच में यकीन हो गया। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती, तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा, क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी।
पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं। तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा, क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं। तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा, क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं। तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा, क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि
अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी, पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी, पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी, पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं,
तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा। मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं। तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा। मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं। तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा। मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं। तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा। मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था
तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था, ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी, लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा, क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी, पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था, ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी, लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा, क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी, पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था, ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी।